हाय गाइस, मैं अनिल मुकाती एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गड़न सर। आज हम पढ़ते हैं नीट। नीट का मतलब होता है आवश्यकता है, ज़रूरत है, चाहिए। जब भी आपको हिंदी सेंस में लास्ट में बोलना पड़े कि मुझे पेन की आवश्यकता है या मुझे पेन की ज़रूरत है या मुझे पेन चाहिए, तो आपको तीनों ही जगह आपको नीड का प्रयोग करना है। ठीक है, आपको किसका प्रयोग करना है? नीड का। चाहे मुझे पेन की जरूरत है या मुझे पेन की आवश्यकता है या मुझे पेन चाहिए, इस प्रकार के जो भी सेंटेंस बोले जाते हैं वहां पर हम नीड का प्रयोग करेंगे। तीनों के भावार्थ एक ही है। ठीक है, अब यदि हमने एक सेंटेंस बोला है कि मुझे पेन की जरूरत है, तो मुझे के लिए क्या आएगा? आई नीड अ पेन। मुझे पेन की जरूरत है। तुम्हें मोबाइल की जरूरत है, तो तुम के लिए क्या आ जाएगा? यू नीड अ मोबाइल। तुम्हें मोबाइल की जरूरत है। राम को पैसों की जरूरत है, तो राम नीड्स मनी। राम को पैसों की जरूरत है। अब एक बात ध्यान रखना, जो भी आपके सब्जेक्ट प्लूरल है उनके साथ में क्यों नीड लगेगा, जो आपके सब्जेक्ट सिंगुलर है उनके साथ में हम नीड्स का प्रयोग करेंगे। अब यदि दूसरा एक सेंटेंस यदि हमने बनाया है कि मुझे मुझे मकान की आवश्यकता है या मुझे मकान की जरूरत है या मुझे मकान चाहिए, तो मैं के लिए क्या आएगा? आई नीड अ होम। मुझे मकान की जरूरत है। इस प्रकार के सेंटेंसों के लिए हम नीड या नीड्स का प्रयोग करेंगे जहां पर भी जरूरत हो। अब इसमें कभी प्रोनाउन का प्रयोग भी हो जाता है। जैसे यदि हमने एक सेंटेंस बोला है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा आई नीड यू। मुझे तुम्हारी जरूरत है। राम को मां की जरूरत है, तो क्या आ जाएगा? राम नीड्स मदर। राम को मां की जरूरत है। फिर यदि आपने बोला है कि रानू को पति की आवश्यकता है, तो रानू नीड्स हस्बैंड। रानू को पति की आवश्यकता है। इस प्रकार के भी सेंटेंस हम बोल सकते हैं। अब हम यूज करते हैं नीड के साथ में नीड टू। नीड टू का प्रयोग हम लोग कहां पर करेंगे, अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में सब्जेक्ट नीड टू वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। भावार्थ वही रहेगा, आवश्यकता है, जरूरत है या चाहिए। यदि हमने एक सेंटेंस बोला है कि मुझे स्कूल जाने की आवश्यकता है या मुझे स्कूल जाने की जरूरत है या तुम्हें मोबाइल चलाने की जरूरत है, तो तुम के लिए हम इसमें नियम वही काम करेगा जो भी सिंगुलर रहेगा, जो इधर है सिंगुलर सी ही इट नैम, उनके साथ में हम नीड्स का प्रयोग करेंगे। जो आपके प्लूरल है जैसे दे यू वी आई, इनके साथ में हम क्यों नीड का प्रयोग करेंगे। इधर एस लग जाएगा, इधर एस नहीं लगेगा। यदि हमने एक सेंटेंस बोला है कि तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत है, तो तुम के लिए क्या आ जाएगा? यू नीड टू। आप इसका प्रयोग करेंगे हम नीड टू। नीड टू का प्रयोग हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यू नीड टू जाने के लिए गो टू स्कूल। तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत है। हमें नहाने की जरूरत है, तो हम के लिए आएगा वी नीड टू। नहाने के लिए आएगा टेक बाथ। हमें नहाने की जरूरत है। यदि दूसरा एक सेंटेंस बोला है कि उसे नाचने की जरूरत है, लड़की है, क्या आएगा? सी सिंगुलर, उसके साथ में एस लग जाएगा। सी नीड्स टू। नाचने के लिए क्या आएगा? डांस। उसे नाचने की जरूरत है। फिर यदि दूसरा एक सेंटेंस यदि हमने बोला है कि तुम्हें सोने की जरूरत है, तुम के लिए आएगा यू नीड टू। सोने के लिए आता है स्लीप। तुम्हें सोने की जरूरत है। तो इस प्रकार से हम नीड या नीड्स का प्रयोग हम करेंगे। आइए हम देख लेते हैं इसको नेगेटिव इंडेक्टिव में किस प्रकार से इसको चेंज करेंगे, हम लोग देख लेते हैं। अब बात ध्यान रखना, जो भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे दे वे यू आई, इनके साथ में हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे सी हिट नेम, इनके साथ में हम प्रयोग करेंगे डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अब यदि हमने एक सेंटेंस बोला है कि मुझे इंग्लिश बोलने की आवश्यकता है, तो मुझे के लिए आएगा आई नीड टू। बोलने के लिए आता है स्पीक। आई नीड टू स्पीक इंग्लिश।
मुझे इंग्लिश बोलने की आवश्यकता है। अब इसको यदि मैं नेगेटिव में चेंज करूं, मुझे इंग्लिश बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो ये प्लूरल में तो क्या लगेगा, डू नॉट। तो एक सेंटेंस बन जाएगा आई डू नॉट नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इंग्लिश बोलने की आवश्यकता है, मुझे इंग्लिश बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्या मुझे इंग्लिश बोलने की आवश्यकता, तो डू आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश बोलने की आवश्यकता है, और हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे इंग्लिश बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो सेंटेंस बन जाएगा डू आई नॉट नीड टू स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मुझे इंग्लिश बोलने की आवश्यकता है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने की आवश्यकता नहीं है, आई डू नॉट नीड टू स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश बोलने की आवश्यकता है, तो ध्यान रखना है जो एक्सोलरी वर्ड है आपका आगे आ जाएगा, डू आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश बोलने की आवश्यकता है। क्या मुझे इंग्लिश बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो डू आई नॉट नीड टू स्पीक इंग्लिश। अब एक हम सिंगुलर का नेगेटिव इंडक्टिव में इसको चेंज कर लेते हैं। सिंगुलर में जैसे यदि हमने एक सेंटेंस बोला है कि उसे शराब पीने की जरूरत है, या उसे आवश्यकता है, लड़की क्या है, सी नीड्स टू, पीने के लिए ड्रिंक, शराब को बोलते वाइन, उसे शराब पीने की आवश्यकता है, उसे शराब पीने की आवश्यकता नहीं है, तो सी डज नॉट नीड टू ड्रिंक वाइन। क्या उसे शराब पीने, सॉरी उसे शराब पीने की आवश्यकता नहीं है। क्या उसे शराब पीने की आवश्यकता है, तो डस सी नॉट नीड टू ड्रिंक वाइन। क्या उसे शराब पीने की आवश्यकता है। क्या उसे शराब पीने की आवश्यकता है, सॉरी नॉट नहीं, डस सी नीड टू ड्रिंक वाइन। क्या उसे शराब पीने की आवश्यकता है। क्या उसे शराब पीने की आवश्यकता नहीं है, तो डस सी नॉट नीड टू ड्रिंक वाइन। क्या उसे शराब पीने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गए अपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। उसे शराब पीने की आवश्यकता है, तो सी नीड्स टू ड्रिंक वाइन। उसे शराब पीने की आवश्यकता नहीं है, सी डज नॉट नीड टू ड्रिंक वाइन। क्या उसे शराब पीने की आवश्यकता है, इसका आंसर हमेशा यस या नो पूछा जाता है। डज सी नीड टू ड्रिंक वाइन। क्या उसे शराब पीने की आवश्यकता नहीं है, डज सी नॉट नीड टू ड्रिंक वाइन। इस प्रकार से हम नीट का हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर लिया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।